हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। चलो देख लेते हैं क्या है भ्रूण कोश। क्या है? यह अगुणित रचना होती है। क्या होती है? अगुणित रचना, जिसका गुणा नहीं होता, जो विभाजित नहीं होता। ठीक है, अगुणित रचना होती है भ्रूण कोश। भ्रूण पोष क्या होता है? यह त्रिगुणित रचना होती है। भ्रूण कोश अगुणित होती है और भ्रूण पोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है। फिर भ्रूण कोश या बीजांड में पाया जाता है और भ्रूण पोष कहाँ? बीजों में पाया जाता है। ठीक है, ये त्रिगुणित रचना होती है और ये बीजों में पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या होती है? अगुणित रचना होती है और ये बीजांड में पाई जाती है। फिर इसका निर्माण निषेचन, यह अगुणित होती है और यह बीजांड में पाई जाती है। त्रिगुणित होती है और ये बीजों में पाई जाती है। इसका निर्माण निषेचन क्रिया से पूर्व होता है, इसका निर्माण निषेचन क्रिया के पश्चात होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है। क्या? भ्रूण कोश क्या होता है? भ्रूण के विकास में सहायक होता है। भ्रूण पोष क्या होता है? यह भ्रूण के पोषण में सहायता करता है। भ्रूण पोष पोषण में सहायता करता है, भ्रूण कोश उसके विकास में सहायता करता है। ठीक है, फिर अब क्या है? इसमें भोजन संचित नहीं होता है। भ्रूण कोश में भोजन संचित नहीं होता है, भ्रूण पोष में भोजन संचित होता है। ठीक है, तो अब एक बार और ससरी निगाह से देख लेते हैं। भ्रूण कोश क्या होता है? अगुणित होता है, बीजांड में पाया जाता है और इसका निर्माण निषेचन के पहले होता है और भ्रूण के विकास में काम करता है भ्रूण कोश। ठीक है, और इसमें भोजन संचित नहीं होता है। भ्रूण पोष क्या होता है? त्रिगुणित रचना होती है, बीजों में पाया जाता है, इसका निर्माण निषेचन क्रिया के पश्चात होता है और भ्रूण के पोषण में सहायता प्रदान करता है और इसमें भोजन संचित होता है। तो ये हमारा दोनों के बीच में अंतर हो गया 5-5। अगर आए एग्जाम में तो अच्छे से लिख लेना। चलो अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम अच्छे से देना। ऑल द बेस्ट।